बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। 2000 केस की तहकीकात के बाद ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि ये सीधी सादी मासूम लड़कियों को किस तरह से ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब दिखाकर उनको जाल में फंसाते हैं। आपको पता है कि जब इंसान टीन एज में होता है, इंसान बढ़ रहा होता है, कार्टून्स देख रहा होता है, उसके बाद गेम्स खेल रहा होता है, फिल्में देख रहा होता है, उसको लगता है कि शायद यही तख़य्युलाती जो इनकी ज़िंदगी है ये असल ज़िंदगी है। वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं और उसका ये दरिंदे फ़ायदा उठाते हैं। ना सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं बल्कि इनको मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और फिर उनको घरों से भागने पर मजबूर करते हैं, घर वालों से बदज़न करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें इन मासूम बच्चियों के दिमाग में डालते हैं। शादी के बाद इनके शौहर अचानक से गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं होता। जिससे बात हो रही थी, जिससे मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही थी, वो शख्स गया तो गया कहाँ। इन दरिंदों ने, इस गिरोह ने, जो इस तरह के गिरोह एक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान में, इन्होंने एक दो लोग रखे होते हैं जो बड़े ज़्यादा माज़रत आगे होते हैं। मोहब्बत प्यार की पिंगे ये लोग बढ़ाते हैं, उसके बाद शादी किसी और से हो जाती है, या शादी होती है या नहीं होती, फिर इनके शौहर गायब हो जाते हैं। अब इन कम उम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी पे लगा दिया जाता है, फौश फिल्मों में जो है काम पे लगा दिया जाता है, इनको पाकिस्तान से बाहर सप्लाई किया जाता है, अज़ा की खरीदो फरोख्त, जिस्म की खरीदो फरोख्त, अजीब व गरीब किस्म के ऐसे गंदे काम करवाए जाते हैं कि जब ये बच्चियाँ थोड़ी सी समझदार होती हैं तो सोचती हैं कि हमने जाने अनजाने में वो गुनाह कर दिया जिससे अब हम अपनी ज़िंदगी दोबारा सही नहीं कर सकते, अपनी पुरानी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकते। ये मुनज़्ज़म गिरोह किस तरह से सिंध और कराची में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। कराची सिंध का रुख करते हैं, जहां पर सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद जो कि पहले दिन से इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि ये मामला, इस सूरत हाल इस वक्त कहां तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, कराची में कम उम्र लड़कियों को वर्गलाकर गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला गिरोह किस तरह से एक्टिव है, ये किस तरह से वहां पर काम कर रहा है, इसको कोई डर खौफ नहीं? जी, कराची समेत मुल्क भर के अंदर कम उम्र लड़कियों का घरों से भागना और ऐसे तरीके से वर्गला कर उन्हें घरों से भगा लेना और इस तरह के वाकयात की रोजाना की बुनियाद पर देखा जाए तो इनमें इजाफा होता जा रहा है कि बच्चियां जो है घरों से भागती हैं और बहुत कम उम्र बच्चियां होती हैं, 14, 15 साल, 13 साल और 12 साल और 16 साल, 18 साल की लड़कियां। इससे मेच्योरिटी और मेच्योर जो बच्चियां हैं जो 20 से 25 साल, 30 साल की, उनके वाकयात की रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कम उम्र बच्चियों के चूंकि जहन जो होते हैं बिल्कुल नापुख्ता होते हैं, इनको जल्द मूव कर लिया जाता है बातों में, ख्वाबों में, मुख्तलिफ किस्म के सुहाने ख्वाब दिखाकर, अल्फाज के जो होते हैं, फायर होते हैं अल्फाजों के, लफ्ज़ों के, वो दिखाकर, ज़ाहरी तौर पर झूठ दिखाकर, झूठ की दुनिया के अंदर उन्हें ले जाकर, या गेमिंग जोन के जरिए, जो खास तौर पर अब गेमों के जरिए रवाबत हो जाते हैं। पहले वक्तों में हुआ करता था कि राब्ता होना मुमकिन नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था लड़की का लड़के से राब्ता होना, लेकिन अब चूंकि गेम आ चुके हैं, गेमों में आपस में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, राब्ता रख सकते हैं। ये तमाम जो इंटरनेशनल गेम है, पूरी दुनिया के नौजवान बच्चे बच्चियां और खास तौर पर इसमें बिल्कुल कम उम्र बच्चे होते हैं। वहीं से इस कारोबार का, इस धंधे का आगाज होता है कि जहां से इस किस्म के जो वैशी लोग होते हैं, ऐसे ग्रोहों के जो चलाने वाले लोग होते हैं, वो यहां से अपना शिकार तलाश करते हैं। बच्चों को, बच्चियों को यहां से वो घेरते हैं और उनसे दोस्तियां बनाते हैं, उन्हें मुख्तलिफ तोहफे ताइफ देते हैं, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के हथकंडों में फंसाते हैं और फिर वो अगला जो उसका अंजाम होता है, जो उनका मकसद होता है, टारगेट होता है, वो हासिल भी कर लेते हैं। नदीम, 2000 का केस आपने देखा, 2000 को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ज्यादातर ये दरिंदे जो है इस उम्र की लड़कियों को क्यों निशाना बना रहे हैं? ये जो वाकयात है रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टेड हो रहे होते हैं। अब हालिया कराची के अंदर भी दुआज़हरा, निमरा, दिनार, ये तीनों बच्चियां जो हैं बिल्कुल ये घरों से निकलती हैं और मुख्तलिफ शहरों में चली जाती हैं। अपने एक सूबे से निकलने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाकर निकाह कर लेती हैं, निकाहनामे उनके सामने आ जाते हैं, जिससे वालिदैन के अंदर एक बड़ी खौफ की अलामत, बल्कि उन बच्चों के लिए भी खौफ रहता है जो देखते हैं। 2000 का केस बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है चूंकि उसके वालिदैन जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आते हैं कि 2000 को भी किसी ग्रोह ने अपने चुंगल में फंसा लिया है, हमारी बच्ची हमारे पास रही, इस तरह की उसकी ज़हनियत नहीं थी जिस तरह की वो खौफजदा है। तो इससे लगता है कि जो अब तक की जो सूरत हाल है इसमें 2000 के केस के अंदर भी जो मामला है उसमें इतना जो ज़हीर अहमद सामने नज़र आ रहा है, इतने पैसे लगाना, वकला की फीसेस, इस निकाह नामे और कोर्ट कचहरियों के सामने करना,
पुलिस का सामना करना ये आसान नहीं। हमारे सिस्टम, हमारे निज़ाम के तहत इस पर लाखों रुपया सर्फ हो जाता है और उसकी वर्थ जो नजर नहीं आती, कौन से ऐसे हाथ है पीछे जो ऐसा पैसा लगा रहे, कौन सा ऐसा गिरोह है जिसके कुछ इंकशाफात सामने आ चुके हैं कि 2000 के पीछे भी एक मुबैना तौर पर एक गिरोह है जो इस तरह की छोटी छोटी बच्चियों को जो फंसाते हैं मुख्तलिफ हथकंडों के अंदर, मुख्तलिफ अपने जालों के अंदर, और फिर उनके साथ वो उनसे क्या काम लेते हैं। तो इस हवाले से हम एक रोशनी डालेंगे एक इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी, कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के कई केसेस पकड़े गए कि कनाडा से इस तरह के नेटवर्क कंट्रोल होते रहे। ये तो पाकिस्तान का ही मामला है, पाकिस्तान के अंदर है, बैरून मुल्क से भी ऐसे गिरोह जो है बाकायदा कंट्रोल करते हैं, जिसमें कनाडा से एक गिरोह था जो जंग के अंदर एक शख्स था जो यहाँ पर पॉर्न फिल्में बच्चों के साथ जो ऐसी नाजेबा फिल्में बनाना, गंदी फिल्में बनाकर वो बेचते थे, और कई 100 उनसे वीडियोस भी बरामद हुई जो FIA ने हमारे छापा मारा था जंग में। इस तरह कई केसेस और भी, कई ऐसे गिरोह पकड़े गए जो लड़कियों को बैरून मुल्क पहुंचाते थे, दुबई दीगर ममालिक के अंदर उनको स्मगल करते थे, गैर कानूनी तरीकों से स्मगल करते थे। और कुछ ऐसे भी गिरोह पकड़े गए जो लीगल सूरत हाल को लीगल शक्ल देने के बाद बच्चियों को पहले तो इस जाल में फंसाते थे, फिर निकाह कर लेते थे। निकाह भी फर्जी तौर पर किसी लड़के से करवा दिया अपने घर के, या किसी बूढ़े के साथ करवा दिया, और फिर उस बच्ची को बाद में दूसरे धंधों पर लगा दिया जाता, जिस्म फरोशी के धंधों पर लगा दिया जाता था। जब इस तरह के जो गिरोह होते हैं, काम करते हैं, बड़े मुनज़्ज़म गिरोह होते हैं, बहुत सारा वो सरमाया भी लगाते हैं, वो अखराजात भी करते हैं, तोहफे तहफ भी महंगे देते हैं, महल बंगले गाड़ियां किराए के सब कुछ दिखा रहे होते हैं। कई ऐसे वाक़यात हमने देखे, किराए के घर, किराए के बंगले, किराए के महल दिखाए जा रहे होते हैं बच्चियों को। बच्चियां उस एक ग्लैमर में और फेम में फंस जाती हैं, ज़ाहरी शो में फंस जाती हैं, और उनकी दावतें चल रही होती हैं मुख्तलिफ होटल्स में, चूंकि उनकी तो बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। उसके बाद वो निकाह नामा भी बास टाइम निकाह भी कर लेते हैं, लड़कों से निकाह करा दिया जाता है, या उनके फिर किसी बाद में वो तलाक दे देता है लड़का। तलाक के बाद वो बच्ची ना घर की रहती ना कहीं और की रहती, फिर ऐसे गिरोह जो उनके साथ होते वो उन्हें घेर लेते कि आ जाओ हमारे पास, अब यहां निकाह करा देते, नहीं तो हमारे साथ रहो। तो फिर बच्ची के लिए और कोई रास्ता नहीं होता सवाए ऐसी स्याह राहों पर चलने, गुमनाम राहों पर चलने के अलावा। इस तरह एक उनका तो बाकायदा तजर्बा होता है ऐसे गिरोहों का, बच्चियों को वर्गलाने का, बच्चियों को फंसाने का, बच्चियों को ऐसी राहों पर चलाने का। तो वो अपने गिरोने अज़ाइम में कामयाब हो जाते हैं। बास टाइम ऐसा भी होता है कि एक बच्ची को घेरा जाता है, वो जब दूसरे शहर चली जाती है, फंसा लिया जाता है, पता लगता है बात करने वाला और वीडियो सामने जो नजर आता था ये वो नहीं था, पसे पर्दा किरदार कोई और है। वो किरदार बड़ा भयानक था, वो किरदार बड़ा हौलनाक रहा, फिर उसके हथकंडे में वो फंस जाती है बच्ची। उसके बाद वो फिर उसी दुनिया में चली जाती है, वो अपने मकासद उनसे हासिल करते हैं। ये वो तमाम तर जो है ऐसे घनौने काम हैं जिनसे वालिदैन खौफजदा होते हैं। अब 2000 का केस भी ऐसा ही है कि उसके वालिदैन की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जब ये इजहार किया गया है कि घनौने गैंग का जब नाम आता है तो गैंग जहन के अंदर वो तमाम स्टोरियां घूमना शुरू हो जाती हैं जो मुआशरे में हम देखते हैं, सुनते हैं कि कहीं इसके पीछे भी ऐसे किरदार तो नहीं है, कहीं यहां भी तो मुबैना तौर पर दुआ ज़हरा के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। अल्लाह न करे ऐसा हो, ऐसा ना हो। वो बच्ची कौम की बच्ची है, हमारी भी बच्ची भी हो सकती है, लेकिन ऐसा ना हो, किसी भी बच्ची के साथ ना हो। ऐसे जो घनौने गिरोह इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग इनके बारे में मालूमात रखते हैं फौरी तौर पर इदारों को इसकी मालूमात दें, फौरी तौर पर उसके सदेबाप के लिए जो मुमकिन हो सके कानूनी रास्ता जरूर अपनाएं। नदीम, सबके बच्चे हैं और सब जो साहिब औलाद हैं वो अब डर गए हैं इस केस के बाद कि किस तरह से हमारे घर से ही हमारे बच्चे जो है अब गायब होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे मुलज़िम गिरोहों से अपने बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि पहले दिन से आपकी इस केस पर गहरी नज़र है, पुलिस के साथ आप कांटेक्ट में हैं, हर चीज़ आप बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं, तो बताइएगा। इस तरह के गिरोह जो हम देखते हैं कि बड़े मुनज़्ज़म गिरोह होते हैं, अपने पूरे पूरे वसाइल को बुरुएकार लाते हैं और बड़े खराजात करते हैं और बच्चों को सैर व सियाहत कराते हैं, मुख्तलिफ तोहफे ताइफ देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल गिफ्ट देते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो खौफ की अलामत हैं। वालिदैन को भी चाहिए बच्चों पर नज़र रखें कि उनके पास अगर एक चीज़ उनके वसाइल नहीं है और वो वसाइल से ज़्यादा अगर आगे चल रही, मोबाइल उनके पास लेने की अगर पोजीशन एक नॉर्मल मोबाइल की और वो बहुत अच्छा बहुत ही कीमती मोबाइल उनके पास तोहफे ताइफ आ रहे हैं, तो उन पर नज़र ज़रूर रखें। घरों में भी हमारी अब जिम्मेदारी है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा 2000 के केस के बाद से। इसके साथ हमारे उन इदारों में भी ऐसे गिरोह मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। अगर ऐसे गिरोह के लिए जो आसान एक्सेस है, स्कूलिंग निज़ाम कोई बना लें, उस पर खर्चात कर दो, उस पर जितनी भी
तालबात हैं, मिसें हैं, कई ऐसी चीज़ें, कई गारमेंट्स मिलों के अंदर भी इनकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो हमें हुकूमती सतह पर इनका भी सॉर्ट आउट करना है कि अगर ऐसा कोई गिरोह जिसके पसे पुश्त कोई घरौने अज़ाइम है, कारोबार है, और वो ज़ाहिरी तौर पर कारोबार भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है और अपने टारगेटेड अचीव कर रहा है, तो उसे भी रोकना है। इसमें हम सबका फ़र्ज़ है, माशरती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी इसमें एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है कि ऐसे गिरोहों को अब इनके अंजाम तक पहुंचाना है, रोकना है, अपनी बच्चों की इज्जतों की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों की इज्जतों की हिफाजत करनी है। ये हमारे मुल्क समेत दुनिया भर के अंदर ये काम हो रहे हैं। फिर वो बच्चियां यहां से जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह होता है कि उनके लिए वो बाकायदा तौर पर असाइलम फाइल कर देते हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में ले जाते हैं। ये एक लीगल तरीका वो बना लेते हैं कि मुल्क के अंदर जो उनके वालिदैन की तरफ से उनका निकाह होया हुआ है तो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, तो इनको बैरून मुल्क में जो पनाह दी जाए तो वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। वहां उनके लिए मजीद आसानी हो जाती है और उनको इस तरह का जो है बच्चियां मिल जाती हैं उस मुल्क के अंदर कि वो जो चाहें फिर वो करें। वो मुल्क तो अपने मुल्क तो आ नहीं सकती, वो मजबूर हो जाती हैं। तो इसमें भी हमें कानून साजी की जरूरत है। सोचना होगा कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे ही दुआजारा जैसी कोई और बच्चियां भी मुल्क से बाहर चली जाएं, फिर उनके वालिदैन की एक्सेस कैसे होगी, उन पे कानूनी पाकिस्तान का कानून कैसे उस पर लागू होगा, किस तरह उन्हें बचाया जाएगा ऐसे गिरोह से। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो हमारे लिए आने वाले वक्त के अंदर सवालिया निशान हैं। बहुत शुक्रिया। कराची से सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद मेरे साथ मौजूद थे और अहम तरीन ये वीडियो है क्योंकि इसमें उन्होंने वो चीज़ें बताती हैं जिससे ये गिरोह जो है ना सिर्फ एक्टिव हुआ है, बच्चों को ट्रैप कर रहा है। अपने बच्चों को बचाएं, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। और जो नदीम शहजाद ने बताया कि किस तरह से आप लोग अपने बच्चों को बचा सकते हैं या ये गिरोह किस तरह से बच्चों को ट्रैप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक, मज़ीद लोगों तक हम ये मैसेज पहुँचा सकें कि दुआज़ारा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन अपने बच्चों को, बाकी बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।